है। आज निकाय चुनाव के लिए वोटिंग का जो दौर है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ शाम 6 बजे तक निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग होगी। 55 लाख से ज्यादा मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है और गुरुग्राम, फरीदाबाद के अलावा अलग अलग जगहों पर अगर आप देखेंगे तो लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, यानी उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। शहर की सरकार बनाने के लिए ये वोटिंग हो रही है और आज शाम को 6 बजे तक ये वोटिंग का दौर यूं ही बरकरार रहेगा और उसके बाद प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पानीपत को छोड़कर जितने भी नगर निगम हैं वहां के लिए ये वोटिंग का दौर और इसके अलावा जो निकाय हैं बाकी वहां पर भी ये वोटिंग हो रही है। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं और पल पल का अपडेट आपको हम हरियाणा न्यूज के जरिए दे रहे हैं। 32 निकायों की अगर बात की जाए वहां पर भी यह मतदान चल रहा है और खास तौर पर नजर अगर देखा जाए तो नजर बनी हुई है गुरुग्राम और फरीदाबाद पर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम, करनाल, बल्लभगढ़, झज्जर, भवानीखेड़ा, कनीना, रोहतक और नारनौल। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। विकलांग हो, बुजुर्ग हो, युवा हो या महिलाएं हो, वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर की सरकार बनाने को लेकर दिग्गज भी वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ इस तरह की तस्वीरें पूरे प्रदेश से सामने आ रही है और ये काफी महत्वपूर्ण, आपको बता दें आज का दिन इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शहर की सरकार जो है आज तय होगी कि कौन बनाने जा रहा है, किस प्रत्याशी की मेहनत रंग लाती है और किस प्रत्याशी की जो मेहनत थी उसमें कुछ कमी रह गई, ये वोटर तय करते हुए आज नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें। चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। ऐसे में लोगों से क्या कुछ अपील करने के लिए करनाल के विधायक है, सीधा जुड़ाव रहता है लोगों का। मतदान है, क्या कुछ लगता है कि लोगों के ध्यान में क्या सोच लेकर जो है मतदान करने आते हैं। जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, करनाल से सांसद है, वो दिल्ली से यहाँ वोट करने के लिए पहुंचे और इतने वृद्ध समय से भी शहर की छोटी सरकार के लिए अगर मत का अपना प्रयोग करने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। हम सब लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए, घरों से बाहर निकलना चाहिए। यहाँ से आपके माध्यम से एक प्रोटोकॉल के तहत हम सब वोट डालने के लिए जा रहे हैं। फिलहाल तमाम लोगों से संडे है, छुट्टी का दिन है, लेकिन अपने वोटों का अधिकार जो है वो बिल्कुल ना वोट डालने जरूर है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय दें। योगी अनुज के साथ आप सभी के साथ लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। उससे लोग नहीं, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव है, चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ती है और चुनाव को चुनाव के तरीके से ही लड़ना चाहिए। हमारा कोई कांग्रेसी कल्चर नहीं है। जैसे मैं कल मीडिया में क्लिपिंग देख रहा था, भूपेंद्र सिंह हो गए थे, छोटा चुनाव है, छोटे ही बड़े बनते हैं। बड़ों को उन्होंने बड़े चुनावों ने उनको नकार दिया, आज वोटों के बाद छोटे चुनाव भी उनको नकार दिया। इस तरह से संकल्प पत्र वाले कौन सी ऐसी घोषणा है या आपका वादा है तो लगता है कि जनता उसको लेकर ज्यादा जो है बीजेपी की तरफ झुका? देखिए, शहर में बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अंडरग्राउंड वायरिंग, जितने भी तारों का काम है, ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। अंडरग्राउंड तारे, जितने भी खंभों की तारे हैं, इनका बड़ा जो सा एक समस्या रहती थी। डॉग्स की है, मंकीज की है, स्वच्छ पानी की है, स्वच्छ जल की है, सीवरेज की है, पार्कों के रखरखाव की है, मेंटेनेंस की है। इन सब के ऊपर एक योजनाबद्ध तरीके से मैं अपना कार्य करने शुरू हो चुका हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आशीर्वाद है। निगम के अंदर बजट की कोई कमी नहीं है। मिलकर के शहर का एक समग्र विकास करने की एक इच्छा शक्ति है, इसे पूरा करने का मैं पूरा प्रयत्न करूँगा। दो बड़ी बातें कही गई है आपके संकल्प पत्र में, एक जो अवैध कॉलोनियाँ उनको लिए दूसरा महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी है जो रजिस्ट्रेशन 25%। क्या लगता है इससे सीधा फायदा जनता को मिल पाएगा? निश्चय, महिला जो अगर कुछ डिस्काउंट देते हैं तो महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी होती है, उनकी आजीविका सुरक्षित होती है, बुढ़ापा उनका सुरक्षित रहता है। जमीन जायदाद अगर उनके नाम हो तो बच्चे उनकी सेवा करते हैं, ये इसमें बहुत बड़ा कदम है। दूसरा, अवैध कॉलोनियों में लोगों के रजिस्ट्रियाँ हो जाएंगी, लोग लोन ले सकते हैं,
बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई आगे पैसा बैंकों से उधार ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पाइपलाइन में है, उनका एक विस्तार से योजना बना करके उस पर कार्य करने का पूरा मन है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आए देखिए, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी का हमेशा आते हैं, कोई ना कोई अच्छा संदेश देके जाते हैं। और यह जो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है कि दिल्ली में अभी 11 बजे इतनी व्यस्त बैठकों के बावजूद वे देर रात्रि करनाल पहुंचे और सुबह सुबह 8 बजे मतदान कर करके पूरे एक प्रेरणा है सब कार्यकर्ताओं के लिए कि हम सब लोग अपने अपने कामों पे लगे और अपना पहले मतदान फिर जलपान। और जो संविधान ने या लोकतंत्र ने हमें जो ये शक्ति दिया मताधिकार की, उसको उन्होंने परिपूर्ण किया और ये अपने में बहुत बड़ा संदेश है। तो बिल्कुल देखिए, करनाल के विधायक जगमोहन आनंद थे जो मतदान करने के लिए पहुंचे थे। खुद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी अपने बूथ पर मतदान कर गए हैं और संदेश दिया लोगों को कि वो इस निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करें और अपना मतदान जरूर करें। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज, करनाल से महेंद्र। तो बिल्कुल दिग्गजों की अगर बात की जाए तो दिग्गजों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है, अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें अगर आप और मतदाताओं की बात करेंगे तो चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो या विकलांग हो, सभी लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। ग्राउंड पर क्या स्थिति है ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। गगन सांगर हमारे साथ थानेसर से जुड़े हुए हैं, राजीव सुल्तानिया कनीना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गगन, जरा बताइए क्या हाल है और वहां पर और कैसा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है अपने मत को लेकर? जैसे ही वोटर्स है आना शुरू हो चुके थे, जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, तो देखा जा सकता है कि काफी उत्साह हम लोगों के अंदर जो है देखने को मिल रहा है। क्योंकि आज किस्मत जो है ईवीएम के अंदर लोगों की जो पार्षद पद के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं या चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी किस्मत ईवीएम के अंदर कैद हो जाएगी। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो लोग हैं आज अपनी वोट डालते हुए नजर आएंगे। बात की जाए तो सुबह 8 बजे से ही चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे युवा है, वो कहीं ना कहीं वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम देखने को मिल रहा है। थानेसर के अंदर कुल 108 बूथ बनाए गए हैं और तकरीबन 30 से 40 ऐसे संवेदनशील जो बूथ है जिन पर जो पुलिस का कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और जिन लोगों के पास खुद के वोटर कार्ड है या आइडेंटिटी है, उन्हीं लोगों की एंट्री जो है होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि ये चुनाव बड़ा ही खास देखने को मिल रहा है। शहरी सरकार जो इसको नाम दिया गया है, कि शहर से जुड़े विकास के मुद्दे जिनको लेकर जो है लोग अपनी वोट डालते हुए नजर आएंगे। और बात की जाए तो थानेसर में देखिए हम कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से स्थानीय विधायक जो है कांग्रेस का है और कुरुक्षेत्र को एक सेम सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में तमाम जो पार्टियों के द्वारा लगातार जो है पूरे दांव पेच लगाए गए थे। बड़े जो नेता है यहाँ पर अपने जो उम्मीदवार है उनके लिए वोट की अपील करने के लिए जरूर पहुंचे थे। भारी संख्या में यहाँ पर देखिए लोग भी पहुंचे, कार्यकर्ताओं में भी, अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। देखिए लगातार जो है पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर देखने को मिल रही है, पुलिस के जवान यहाँ पर आते हर एक जो 108 बूथ बनाए गए उन पर पुलिस का कड़ा पैरा यानी देखने को मिल रहा है। किसी तरह की शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो सके, इस तरह के प्रबंध जो है किए गए हैं। जी राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कनीना से। राजीव, जरा बताइए, आप कनीना का हाल बताइए, यहाँ पर किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं जब से वोटिंग शुरू हुई? और वोटिंग अगर 8 बजे शुरू हुई है, लगभग 1 घंटे से ऊपर का समय हो गया, किस तरह से ये वोटिंग का दौर आगे बढ़ता नजर आ रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कनीना जो नगर पालिका है इसमें हम वार्ड नंबर 10 और 11 में यहाँ पर हम मौजूद हैं। तो पीछे आप मतदान केंद्रों पे देख सकते हो कि यहाँ पर जो बूथ बनाए गए हैं, यहाँ पर लोग बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। पिछले 8 बजे से जो है ना मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी, लोग आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपने जो वोट डाल रहे हैं वो विकास में अपनी भागीदारी दिखाएंगे और एक शहर की छोटी सरकार जो है वो चुनेंगे ताकि शहर का जो है वो डेवलपमेंट करा सके। कनीना नगर पालिका की हम बात करें तो यहाँ पर अब की बार जो प्रधान पद है वो महिला के लिए आरक्षित हुआ है और 7 महिलाएं जो है चुनाव मैदान में है। तो आने वाला जो है ना 12 तारीख को पता चलेगा कि किसके भाग्य में विजय जो ना ये हासिल होगी। लेकिन लोग जो है वो बड़े ही उत्साहित नजर आ रहे हैं और अपने आकर लाइनों में आराम से जो है ना अपना मतदान कर रहे हैं।
बिल्कुल। और गगन, एक चीज और मैं जानना चाह रहा था कि जब सुबह से आप यहां से लगातार अपडेट दे रहे हैं, तो जब वोटिंग शुरू हुई और उसके बाद अब लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय जो है बीत चुका है वोटिंग शुरू हुए, तो क्या लग रहा है रफ्तार किस तरह की है वोटिंग की? और अगर रफ्तार में तेजी देखने को मिल रही है या सुस्त नजर आ रहा है, तो शाम तक किस तरह की तस्वीर हम देख पाएंगे? बिल्कुल, देखिए अभी 1 घंटे से ऊपर हो चुका है जब से मतदान शुरू हुआ है। देखिए लगातार जो है लोगों का आना जारी है, और हम ऐसा भी मान सकते हैं कि देखिए आज संडे है, लोग सोचेंगे कि आराम से उठकर जो है अपना वोट डालेंगे, लेकिन हम यही लोगों से यही अपील करेंगे कि सुबह जल्दी उठकर अपना वोट जरूर डालें। जितना जल्दी आप वोट डालेंगे उतना जल्दी आप जो है जिसे आप अपना उम्मीदवार चुनना चाहते हैं उसके लिए आप वोट जरूर डालें। तो ऐसे में हम यही देख सकते हैं कि तकरीबन 11 बजे के बाद ही जो है तस्वीरें सामने आएगी, भीड़ देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखिए आज हम जिस तरीके से बता रहे हैं कि संडे की वजह से थोड़ा बहुत थानेसर में भीड़ कम देखने को मिल रही है। टोटल 108 बूथ बनाए गए हैं। ऐसे में कि देखिए शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो सके, इसको लेकर पूर्ण रूप से प्रबंध किए गए हैं। लगातार जो है पुलिस के जवान और RAF की टीमें के द्वारा जो है फ्लैग मार्च भी निकाला गया था कि किसी भी तरीके की कोई जो शरारती तत्वों को किसी तरह की कोई घटना को मतलब नहीं होने देंगे। इस तरह के प्रबंध जो है प्रशासन के द्वारा पूर्ण रूप से किए गए हैं। और बात की जाए तो कुल थानेसर में 1,37,000 वोटर्स है और 32 वार्ड बनाए गए हैं। महिला आरक्षित सीट जो है तय की गई है थानेसर को। तो हम यही मान सकते हैं कि इस बार जो है महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग लेती हुई नजर आ रही है, और थानेसर की जो सीट है वो काफी हम ये कह सकते हैं कि टक्कर की रहने वाली है। और दूसरी तरफ इस्माइलाबाद की बात की जाए तो इस्माइलाबाद में चेयरमैन पद के लिए नगर पालिका में उपचुनाव हो रहा है, और तकरीबन वहां पर 10,000 वोटर है और 13 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 6 संवेदनशील है। और इसको लेकर जो है पूर्ण रूप से जो है प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट बैठता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग आ भी रहे बिना आइडेंटिटी कार्ड के या बिना उनकी एंट्री नहीं हो रही है, तो ऐसे में हम यही मान सकते हैं कि इस बार जो है इस निकाय चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। और देखिए जहां पूरे प्रदेश के अंदर 2 मार्च को चुनाव हो रहा है, वहीं पानीपत के अंदर 9 तारीख को चुनाव होगा और 12 तारीख को नतीजे जो है सामने आएंगे। तो ऐसे में देख सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीरें देखिए जरूर विनय मैं दिखाना चाहूंगा कि महिलाएं जो है चाहे बुजुर्ग है सभी जो यहाँ पर वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। किसी तरह का देखिए हम यही कह सकते हैं कि उत्साह साफ तौर पर जो लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी दिनों से कई बड़े नेताओं ने राजनेताओं ने अलग अलग पार्टियों ने जो है जिस तरीके से चुनाव को लेकर जो है प्रचार जरूर किया था, और आज इसी दिन का इंतजार सभी लोगों को था और तमाम जो बड़े नेताओं को भी था। तो ऐसे में यही मान सकते हैं कि आज EVM के अंदर सभी की किस्मत कैद हो जाएगी और 12 तारीख को नतीजे जो है सामने आएंगे। जी बिल्कुल। और राजीव, कनीना से आप लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं और जो लोग हमें कनीना से देख भी रहे हैं उनके लिए जरा बताइए कि एक तो किस तरह की वहां पर सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए गए हैं, और दूसरा क्या यहां पर कोई किसी तरह की त्रिकोणीय टक्कर हम देखें, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर तो बीजेपी और कांग्रेस ही आमने सामने है। जी मैं आपको बताना चाहूंगा जो कनीना नगर पालिका है यहाँ पर किसी भी पार्टी ने सिंबल नहीं दिया है, विदाउट सिंबल के यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रीय मुद्दे जो है ना वो ही ज्यादा हावी रहेंगे। अब यहाँ पर 7 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में है जो अपने अपने विकास के दावे लेकर जनता के बीच में गई है, और उन्होंने तमाम तरह के लोगों से वायदे किए हैं इस शहर में, चाहे वो गंदे पानी की निकासी का मामला है, चाहे वो गलियों के निर्माण का मामला है, चाहे वो पार्क निर्माण का मामला है, उन सभी मुद्दों पर यहाँ के जो लोग हैं वो मतदान करेंगे और उनकी जो विकास की परियोजनाएं लोगों के बीच में लेकर गए थे। तो उन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर मुकाबले की हम बात करें तो यहाँ पर 7 महिला जो है चुनाव मैदान में है, लेकिन देखने योग्य वाली बात होगी कि यहाँ के जो वोटर हैं वो किस महिला पर अपना भरोसा जता पाएंगे। दूसरी बात, हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर पुलिस के द्वारा तमाम तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जो मतदान केंद्र है उन पर पुलिस लगाई गई है। इसके अलावा जो है ना पुलिस की मोबाइल पार्टियां बनाई गई है। हमारे साथ थोड़ी देर पहले DSP दिनेश कुमार जी थे, उन्होंने हमें साफ तौर पर यही बताया था कि पुलिस जो है वो किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूर्ण रूप से मुस्तैद है और लोगों को शांतिप्रिय मतदान करने का माहौल जो है ना वो दिलवा पाएंगे। किसी भी तरह का कोई झगड़ा वगैरह होने की यदि संभावना है तो हम उनके निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है।
ठीक है गगन, एक चीज मैं आपसे जरूर जानना चाह रहा था और आपके जरिए मैं चाहूंगा कि लोगों को भी पता चले कि अगर किसी व्यक्ति के पास वोटर आईडी नहीं है तो चुनाव आयोग की तरफ से क्या ऑप्शन दिए गए हैं, किस तरह से वो अपने मत का प्रयोग कर सकता है। अगर वोटर आईडी उसके पास नहीं तो वो क्या दिखाकर अपना वोट डाले वहां। देखिए, अगर जो किसी के पास खुद की वोटर आईडी देखिए गुम हो जाती है, वरना अधिकतर जो लोग हैं वो अपने वोटर आईडी पर ही जो वोट डालने जाते हैं। अन्यथा अपने आधार कार्ड के जरिए भी, आधार कार्ड जिस व्यक्ति के पास है वो वोट डाल सकता है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो ऐसे में चुनाव आयोग के द्वारा भी साफ तौर पर ये कहा गया था कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि वोट तो बन जाता है और वोटर आईडी घर तक देरी से पहुंचती है या गुम हो जाती है, तो उसको लेकर जो है चुनाव आयोग के द्वारा ये कहा गया कि वो अपने वो आधार कार्ड से जो है वोट जरूर डाल सकता है। तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास वोटर आईडी नहीं है वो आधार कार्ड के जरिए अपना वोट जरूर डाल सकता है। तो ऐसे में देखिए पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा है। लोकसभा का चुनाव हुआ था, विधानसभा का चुनाव हुआ था, वो भी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ था। और इस बार जो निकाय चुनाव, निगम के चुनाव, नगर परिषद के चुनाव और नगर पालिकाओं के जो चुनाव हो रहे हैं वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। और इसको लेकर जो है प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट है। लोगों के अंदर भी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके मनचाही जो सरकार, देखिए हम ये कह सकते हैं शहरी सरकार, जिसे वो अपना उम्मीदवार जो अपने चेयरमैन पद के तौर पर जो है देखना चाहता है, उसे वो अपना वोट सीधा तौर पर जो है डाल सकता है। तो ऐसे में लगातार जो है लोगों का आना जारी है। हम ये कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर हरियाणा की जनता पूर्ण रूप से जागरूक है और वो अपना वोट का इस्तेमाल जरूर करेंगे। और अनुमान लगाया जा रहा है कि 11 या 12 बजे के बाद जो है लोगों का आना आज बहुत सी भीड़ देखने को मिल सकती है और शाम 6 बजे तक जो है वोट डाली जाएगी। उसके बाद जो है जो लोग जो बाउंड्री बनाई गई है उसके अंदर जो लोग होंगे वही वोट डाल पाएंगे, अन्यथा गेट को बंद कर दिया जाएगा। और हम यही कहेंगे तमाम जो हरियाणा की जनता से ये अपील करेंगे कि जितना जल्दी हो सके अपना वोट का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि चेयरमैन पद का सीधा तौर पर चुनाव हो रहा है और आप खुद ही चेयरमैन पद, जो चेयरमैन जिसे आप चुनना चाहेंगे, आप उसे सीधा तौर पर जो आप खुद वोट डाल सकेंगे। तो ऐसे में मेरे पीछे तस्वीरें आप साफ तौर पर देख ही रहे होंगे, लगातार जो है महिलाएं, बुजुर्ग है, बच्चे, जो युवा है वो अपना वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं और वोट डालकर अपने घर की तरफ वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। जी जरा आप सुबह से जब निकले हुए हैं गगन, खासतौर पर थानेसर की बात की जाए तो यहाँ पर बूथों की क्या स्थिति है, कितने बूथ ऐसे हैं जो कि संवेदनशील या असंवेदनशील की श्रेणी में आ रहे हैं, और खासतौर पर सुरक्षा के बारे में तो आप लगातार बता रहे हैं, लेकिन इनकी तस्वीर किस तरह की है, जो बूथ जहां पर थोड़ा सा परेशानी ज्यादा नजर आ रही वहां की बात की जाए तो। हाँ बिल्कुल, देखिए थानेसर में कुल 108 बूथ बनाए गए, जिनमें से 40 संवेदनशील बूथ, 40 बूथ जो है इस संवेदनशील श्रेणी में नजर आ रहे हैं। तो इसको लेकर जो है जो एंट्रेंस है, हम ये कह सकते हैं कि मुख्य द्वार है, वहां पर पुलिस का कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है और सीसीटीवी कैमरेज जो एंट्रेंस पर लगाए गए हैं। देखिए जहां पर ईवीएम रखी गई है, जहां से वोट डाली जा रही है, वहां पर सुरक्षा के लिए जो है सीसीटीवी कैमरे जरूर लगाए गए हैं। लेकिन जहां पर संवेदनशील जगह है, बूथ है, वहां पर पुलिस का कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। जिन व्यक्तियों के पास अपने आधार कार्ड है, जो लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं, उन्हीं लोगों की एंट्री है, अन्यथा किसी भी व्यक्ति की कोई एंट्री नहीं है। और जो लोग एक बार वोट डालकर बाहर अगर गेट से निकल जा रहे हैं तो उन्हें दोबारा एंट्री नहीं दी जा रही है। जो लोग अपना वोट डालना चाह रहे हैं वही इस बूथों के अंदर जा सकेंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है जो संवेदनशील बूथ है उन पर पुलिस का कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। वहां पर ज्यादातर जवान बिठाए गए हैं। किसी भी अगर कोई शरारती तत्व किसी तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश अगर जो करता है, उसको निपटने के लिए पुलिस पूर्ण रूप से तैयार बैठी हुई है। लगातार जो है हर एक बूथों पर जो है पुलिस की अलग अलग जो टीमें बनाई गई है वो जाती हुई नजर आ रही है। जो नोडल ऑफिसर, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, उनका भी लगातार जो है बूथों पर आना जारी है। तो हम यही मान सकते हैं कि जो निकाय चुनाव हो रहा है वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा, किसी तरह की कोई घटना सामने नहीं आएगी। और कुल 108 बूथ थानेसर में बनाए गए और 13 बूथ जो इस्माइलाबाद में, जहां पर उपचुनाव जो नगर पालिका के लिए हो रहा है, वहां पर बनाए गए। संवेदनशीलों पर खास तौर पर पुलिस का कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। फिलहाल तस्वीरें हम यही देख पा रहे हैं कि लोगों का आना जारी है
और महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए इस बार जो है निकाय चुनाव में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। राजीव, मैं आपसे जानना चाह रहा था, कनीना की खासतौर पर बात करें, वैसे तो जब शहर की सरकार के चुनाव होते हैं तो हम खासतौर पर देखते हैं कि मूलभूत समस्याओं से जुड़ी हुई बात होती है, वही मुद्दे होते हैं। यहां पर आपको खासतौर पर क्या नजर आया? जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद से प्रचार का दौर खत्म हुआ, लोगों का रेस्पॉन्स आपने जाना था, लोगों के बीच में जाकर किस तरह की चीजें निकलकर सामने आई और क्या आधार बनेगा इस वोटिंग का, आज की वोटिंग का? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, कनीना नगर पालिका के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पिछले 1 घंटे से शुरू हो चुकी है। 8 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और लोग आराम से आ रहे हैं और अपना मत डाल रहे हैं। उनके आधार कार्ड और जो वोटर कार्ड है उसकी आईडी चेक की जा रही है और उसके बाद उनको मतदान करने दिया जा रहा है। लेकिन हम क्षेत्रीय मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर कनीना में 7 महिला जो है प्रधान पद की दावेदार हैं और वो अपने अपने जो वादे हैं उनको लेकर जनता के बीच में गई थी। लेकिन यहाँ पे क्षेत्रीय मुद्दे जो है ना ज्यादा हावी रहेंगे, क्योंकि कनीना शहर में पिछले 73 साल पहले नगर पालिका बनी थी और यहाँ पर हम विकास की बात करें तो आज भी कनीना शहर में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, चाहे वो गली निर्माण की हो। हमने लोगों से पीछे जाना था, उन लोगों का साफ तौर पर यही भी कहना था क्योंकि अधिकांश जो गलियां हैं वो आज कनीना शहर में कच्ची पड़ी है और जिन गलियों का निर्माण हो गया तो उनमें गंदे पानी की समस्या जो है वो आज बनी हुई है। तो लोगों का जो कहना था वो यही कहना था साफ तौर पर, क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएं इस शहर का विकास करा पाएंगी हम उसी पे हम भरोसा जताएंगे और उसी के पक्ष में हम वोट करेंगे। लेकिन देखने योग्य बात यही रहेगी कि यहाँ की जो जनता है वो किस महिला उम्मीदवार पर अपना विश्वास बना पाएगी और उसके पक्ष में मतदान करके उसको यहाँ से विजयी करेगी। लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो 12 मार्च को आने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएंगी। जो मतदाता है वो अपना जो मत है वो डाल देंगे। लेकिन हम क्षेत्रीय मुद्दों की बात करें तो कनीना शहर के अंदर ना ही आज के दिन कोई बहुत बड़ा पार्क है जिसमें महिलाएं शाम के समय घूम सके। तो साफ तौर पर महिलाओं का यही कहना था, क्योंकि हम उस महिला पर भरोसा जता पाएंगे जो कनीना का शहर में जो डेवलपमेंट की जो सुविधाएं हैं वो दे पाए। ठीक है, आप लोग हमारे साथ बने रहिए गगन और राजीव, जरा और